दोस्तों, आपका जेडी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। उनकी तिथि जल्द ही निर्धारित होने को है और इस क्रम में परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका उन प्रश्नों का संकलन करके मैं लेके आया हूं और आप उन प्रश्नों को देखना न भूलिएगा। अंत तक वीडियो देखिएगा। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे हैं, तो फिर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो पूछा गया बालक कहाँ पर समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है। तो आपको ही पता है, खेल के मैदान में ही बच्चा सहयोग की भावना, क्रोध पर संयम करना और त्याग करना सीखता है। यानी सही होगा आंसर खेल के मैदान में। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि इस अवस्था में तमाम प्रकार की निगेटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है। इस अवस्था को संघर्ष और तूफान की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता है। समायोजित न करने की वजह से इसके दिमाग में तमाम प्रकार के निगेटिव थिंकिंग आते रहते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया था। क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लेविन ने। कर्ट लेविन कहाँ की वैज्ञानिक थे? तो कर्ट लेविन जर्मनी के वैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवादी क्या हैं? आपसे पूछा जा रहा है गेस्टाल्टवादी क्या हैं। तो जर्मनी के विद्वानों के समूह को गेस्टाल्टवादी कहते हैं, जिसमें कोहलर, कोफा, वर्दीमर शामिल हैं। कोहलर, कोफा, वर्दीमर गेस्टाल्टवादी विद्वान थे। छठा क्वेश्चन है, कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? कर्ट लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, क्योंकि जीन पियाजे भी कहा जाता है संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक हैं और कर्ट लेविन भी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक हैं। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का क्या अर्थ है? तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत किसने दिया था? इसके लिए आप याद करेंगे, नंबरों को श्रेणीक्रम करने के लिए उसको गिना जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, गेने ने, यानी रॉबर्ट गेने ने अधिगम का श्रेणीक्रम सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गेने भी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित करने का काम अल्फ्रेड बीने ने किया था। उन्होंने बुद्धि को दो भागों में बांटा, मानसिक आयु बुद्धि और वास्तविक आयु बुद्धि। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि की दो आयु होते हैं, एक मानसिक आयु बुद्धि होती है, एक वास्तविक आयु बुद्धि होती है।
अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? अल्फ्रेड बीने फ्रांस के निवासी थे। फिर से देखिए, अल्फ्रेड बीने किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे। अल्फ्रेड बीने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो अल्फ्रेड बीने मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बीने एवं उनके सहयोगियों ने दिया था। अक्सर बुद्धि का एक कारक सिद्धांत पे आप अल्फ्रेड बीने लगाते हैं, टिक करते हैं, लेकिन आप ये भी जानिए अल्फ्रेड बीने एवं उसके सहयोगियों ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था, जिसमें शामिल हैं स्टर्न, टर्मन और साइमन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। स्पीयरमैन बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? बुद्धि के दो कारक सिद्धांत जीएस फैक्टर है, जी फैक्टर है और एस फैक्टर है। और इसे याद करने का आसान तरीका, अक्सर बच्चे कंपटीशन की तैयारी करने के लिए जीएस बोलते रहते हैं, तो इस तरह से जीएस को बच्चे याद कर लेंगे, जिससे नहीं भूलेगा। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत याद करने के लिए समूह में समूह कारक लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक यानी समूह में जब कार्य किया जाता है तो प्यास लगती है, प्यास को इंग्लिश में थर्स्ट कहते हैं। इस तरह से समूह कारक का सिद्धांत के जन्मदाता थर्स्टन हो गए। यानी समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन महोदय ने दिया था। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत याद रखने के लिए आजकल की गांव में तमाम प्रकार के फैशन हो गया है। बहुएं जब आती हैं तो डाई ज़रूर करती हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थार्नडाइक। बहू ने डाई किया यानी थार्नडाइक। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक। इस तरह से याद हो जाएगा। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो बहु का बहुबुद्धि सिद्धांत देने के लिए बहुत से लोग गाइड करते हैं, बहुत से लोग गार्ड का काम करते हैं, बहुत से लोग गाइड भी करते हैं। इस तरह से आप बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत याद रखने के लिए गाइड से गार्डनर याद कर लेंगे। बुद्धि का तरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तरल और ठोस, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनको काटा जाता है, कैट। इस तरह से आप याद रखेंगे कैटल। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल ने। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन, सुपर 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, और इनको बार बार देखिए और इनको याद कर लीजिए कि ताकि एग्ज़ाम में जब आएँ तो आपसे ये क्वेश्चन न छूटे। फिर हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे इससे भी शानदार क्वेश्चन। थैंक्स, धन्यवाद।